फ्रेंड्स, अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो 5 साल से लेकर के 60 साल तक के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको कहीं ना कहीं वीकनेस की प्रॉब्लम्स होती ही होती है। यानी कि उनके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ विटामिन्स की कमी होती ही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे A to Z टैबलेट और सिरप के बारे में और जानेंगे इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही इनको लेने का सही तरीका क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है और साथ ही किन किन बीमारियों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पर आप इस मेडिसिन का बेहतर से बेहतर तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर आपके समय को गवाए हुए। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है A to Z टैबलेट। A to Z टैबलेट और सिरप दोनों ही वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 125 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ तक इसकी प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, जो कि टैबलेट और सिरप दोनों का मैंने आपको बता दिया। इसका MRP की बात की जाए तो MRP फ्लक्चुएट होते रहता है, वो स्टेट बेस पे भी फ्लक्चुएट होता है और टाइम के साथ भी फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर इसके कंपनी की बात की जाए तो ये एल्केम कंपनी के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इसके पैकिंग की बात की जाए तो सिरप वेरिएंट आपको 200 ml के पैकिंग में मार्केट में देखने को मिलेंगी। वहीं स्ट्रिप की बात की जाए तो 15 टैबलेट की स्ट्रिप ये आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अगर इसे परचेज करने की बात करें तो इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी परचेज कर सकते हैं और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिली हुई हैं। तो इसमें आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगी। मल्टीविटामिन का मतलब होता है कि बहुत सारे इसमें विटामिन ऐड किए गए हैं, इसीलिए इसको मल्टीविटामिन बोलते हैं। अगर हम बात करें मल्टीविटामिन की, तो मल्टीविटामिन शरीर में पोषक प्रदान करने वाला एक एजेंट है जो आपके शरीर में पोषण प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर पोषण की कमी है, यानी कि वो खाना खा रहे हैं और उनके शरीर में वो लग नहीं रहा है, तो वो जो नहीं लग रहा है उसको वो पूरा करने का काम मल्टीविटामिन करती है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं मल्टी मिनरल्स की, यानी कि खनिज पदार्थ की। तो ये तनाव के कारण शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करने में एक सहायक प्रदान करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, जिनके वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन पे स्ट्रेस लेते हैं। तो उस पीरियड में जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके कारण जो है सो हानिकारक प्रभाव उनके बॉडी पर पड़ रहा है, उसको वो ठीक करने का काम करती है। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो ये दवाएं जो शरीर और मानसिक विकास के लिए शरीर को पोषक प्रदान करती है। यानी कि अगर आपके शरीर में स्ट्रेस हो रहा है जिसके कारण कोई हानि भी हो रहा है, तो उसको वो ठीक करने का काम करती है। और साथ में अगर किसी प्रकार का अगर कोई डिप्रेशन है तो उसमें भी जो है सो एक इलाज के तहत जो है सो उसमें भी ये आपको एक अच्छी रोल अदा करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो A to Z टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल आप वीकनेस प्रॉब्लम, साथ ही कमजोरी, अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपके शरीर में लग नहीं रहा है, उस पीरियड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने के बाद आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, उस पीरियड में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप चलते फिरते वक्त अगर आपके शरीर में ऐंठन या कमजोरी जैसी फील हो रही है या चक्कर जैसी अगर समस्या आ रही है, उस पीरियड में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस पीरियड में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगर आपके शरीर में अगर ब्लड में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर हो गई है जिसके कारण आपको स्किन डिजीज़ हो रही है, उस पीरियड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हार्ट के जो मरीज़ हैं या जो ब्लड शुगर के मरीज़ हैं जिनके शरीर में ब्लड की कमी बराबर होती है, उस पीरियड में भी A to Z सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको लेने का सही तरीका क्या है। तो 5 साल से लेकर के 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अगर आप सिरप वेरिएंट दे रहे हैं तो 5 ml करके डेली उनको आप ये दे सकते हैं। दिन में भी दे सकते हैं, रात में भी दे सकते हैं, मगर 24 घंटे के अंदर में सिर्फ एक ही बार इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर टैबलेट की बात की जाए तो एक टैबलेट पर नाइट आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। यानी कि खाना खाने के बाद रात में आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हालांकि A to Z टैबलेट या सिरप का आपको साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा, बट फिर भी अगर ओवरडोज इसका हो जाता है तो आपको लूज मोशन, अनपच,
अनडाइजेस्ट जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो आपको ये मेडिसिन लेने के बाद आपको छोटे छोटे चकत्ते जैसे बॉडी पे भी फील हो सकती है। साथ ही आपको जी मिचलाना, वोमिटिंग ये जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की न्यू अपडेट आप मिस न कर सके। साथ ही अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।